क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर में होने वाली है? प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है? प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा में क्या अंतर है? प्राण देने वाले की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि पर लगभग 50 साल बाद श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, जिसके बाद श्री राम लला को उनके मुख्य गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इस खास मौके पर देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा और विभिन्न अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ है मूर्ति को जीवन देना, और इस समारोह में वेदों और पुराणों के लिए विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व होता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है, वास्तव में क्या है और इसे कैसे किया जाता है? उपासक अपने भगवान को प्राण या जीवन कैसे प्रदान कर सकता है? इसका उत्तर कई हिंदू अनुष्ठानों में प्रकृति की निभाई गई मजबूत भूमिका और हिंदू विश्व दृष्टि में भक्त और परमात्मा की परस्पर निर्भरता में मिलता है। प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को दैविक रूप देता है, मतलब जिस प्रक्रिया के बाद मूर्ति में भगवान बस जाते हैं। यह प्रक्रिया उस मूर्ति को प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता देती है। इसके लिए प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राण का अर्थ है जीवन, शक्ति, और प्रतिष्ठा का अर्थ है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है किसी जीवन शक्ति को स्थापित करना। धार्मिक रूप से प्राण प्रतिष्ठा एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान है जिसका 2 धर्मों में पालन किया जाता है। हिंदू और जैन धर्म के लोग इसके जरिए किसी मंदिर में पहली बार भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं तो ये काम कई पुजारियों की उपस्थिति में होता है, जिसमें कई सारे धार्मिक मंत्रों और भजनों को भी शामिल किया जाता है। हिंदू धर्म में अगर किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा ना हुआ हो तो उसे पूजा करने योग्य नहीं माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में कई सारी विधियां शामिल होती हैं। मान्यता के अनुसार इनका पालन किया जाना बहुत जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले जिस मूर्ति का प्रतिष्ठा होना है उसे समारोह पूर्वक लाया जाता है। फिर मंदिर के मुख्य द्वार पर किसी अतिथि की तरह स्वागत किया जाता है। फिर इस मूर्ति को सुगंधित चीजों का लेप लगाकर दूध से नहलाते हैं। इससे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा योग्य बन जाती है। उसके बाद मूर्ति को गर्भगृह में रखकर उसकी विधिवत पूजा की जाती है। इसी दौरान कपड़े पहनाकर देवता को मूर्ति को यथास्थान पुजारी स्थापित कर देते हैं। मूर्ति का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर करके रखा जाता है। स्थापित करने के बाद देवता को भजनों, मंत्रों और पूजा की खास विधियों द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद सबसे पहले मूर्ति की आंख खोली जाती है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर मंदिर में उस देवता को मूर्ति की पूजा अर्चना होती है। इस अनुष्ठान को हिंदू मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार घर में कभी भगवान की पत्थर से बनी प्रतिमा या छोटी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसका महत्व मंदिरों तक ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पत्थर की मूर्ति को हमेशा प्राण प्रतिष्ठा करके ही स्थापित करना चाहिए। इसके बाद नियमित रूप से इसकी विधिवत पूजा पाठ होती रहनी चाहिए। ऐसा अगर न किया गया तो मूर्ति अपने आसपास के चीजों से ऊर्जा ग्रहण करने लगती है, जो जातकों के लिए नकारात्मक हो सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। कई लोग न केवल रोजाना मंदिर जाते हैं बल्कि वो अपने घरों में भी पूजा घर बनाकर रखते हैं। अधिकतर लोग मूर्ति खरीदते समय कई बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि मूर्ति की मुद्रा सौम्य हो, मूर्ति खंडित न हो, मूर्ति किस चीज से बनी हो। शास्त्रों के अनुसार घर में रखी मूर्तियों की न केवल रोजाना अच्छी रखरखाव होनी चाहिए बल्कि उनकी रोज पूजा भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मूर्तियां घर की ऊर्जाएं सोखने लगती हैं, जिससे घर वालों पर बुरा असर पड़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि घर पर पत्थर की प्रतिमाएं न रखें, क्योंकि पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आवश्यक होती है और प्रतिदिन पूजा करना भी अनिवार्य होता है। मंदिरों में जब मूर्तियां लाई जाती है तो वे केवल पत्थरों की ही होती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कर उन्हें जीवित बनाया जाता है, जिससे वे केवल मूर्तियां न रह जाएं, बल्कि उसमें भगवान का वास भी हो। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कोई भी मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियों का आह्वान किया जाता है, जिसमें कि वो मूर्ति में आकर प्रतिष्ठित यानी विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद वो मूर्ति जीवंत भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित होती है। प्राण प्रतिष्ठा के कारण ही कहा जाता है कि एक पत्थर भी ईश्वर का रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, सनातन धर्म में ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भक्ति ही एकमात्र तरीका है। साधक भक्ति कर ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकता है,
जिसके लिए शास्त्रों में पूजा पाठ और अनुष्ठान का वर्णन भी किया गया है। पूजा मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक मंदिर और मठों में होती है। इसके अलावा घर में भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस क्रम में व्यक्ति अपने घर पर प्रतिमा स्थापित करते हैं। प्रकांड पंडितों की माने तो बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अनदेखी करने से व्यक्ति को पूजा का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है? तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा की विधि, मंत्र और महत्व क्या है। धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर या घर पर मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा रूप की जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही किया जाता है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसमें रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या विभिन्न कम से कम 5 नदियों के जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात मुलायम वस्त्र से मूर्ति को पोंछें और देवी देवता के रंग अनुसार नवीन वस्त्र धारण कराएं। अब प्रतिमा को शुद्ध एवं स्वच्छ स्थान पर विराजित करें और चंदन का लेप लगाएं। इसी समय मूर्ति विशेष का श्रृंगार करें और मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा करें। इस समय पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान की पूजा करें। अंत में आरती अर्चना कर प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, भारतीय धर्मों में जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब मंत्र द्वारा उसे देवी या देवता का आह्वान किया जाता है। उस स्थान विशेष की परिधि में पहुंचते ही साधक को दिव्यता का अनुभव होने लगता है तथा ईश्वर के साथ उसका संपर्क तत्काल जुड़ने लगता है। प्राण प्रतिष्ठा एक असाधारण और अद्भुत कार्य है। कोई ही हजारों वर्षों में जन्म लेता है जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर सकने में समर्थ होता है। हजारों सालों पहले 12 ज्योतिर्लिंग किसी महापुरुष ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिए और वह अभी तक चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा का मतलब समझ गए हो, वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।